नमस्ते। आज हम ओवल में चल रहे इंग्लैंड बनाम भारत के 5वें टेस्ट के चौथे दिन पर बात कर रहे हैं। एक ऐसा दिन जहां मैच का पलड़ा कई बार इधर-उधर हुआ। हाँ बिल्कुल। दिन शुरू हुआ तो इंग्लैंड को जीतने के लिए 324 रन चाहिए थे। बड़ा टारगेट था। और मौसम सुबह तो साफ था लेकिन ठंडा था। दोपहर में बारिश की आशंका भी थी। जी। और पिच पर थोड़ी खास थी तो सीम गेंदबाजों को थोड़ी मदद की उम्मीद थी। भारत ने सुबह हेवी रोलर लिया था। हाँ, शायद पिच को थोड़ा दबाने के लिए। हाँ। क्रॉली जल्दी आउट हो गए थे तो भारत की शुरुआत अच्छी हुई थी। हाँ, उससे टीम में जोश तो आया, लेकिन फिर वो ऑली पोप और बेन डकेट ने थोड़ी देर टिकने की कोशिश की। सिराज की गेंदों पर कुछ अच्छे चौके भी लगाए उन्होंने। हाँ, डकेट लय में लग रहे थे, अपना अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन ज्यादा देर नहीं टिके, 54 पर आउट हो गए। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर हाँ, राहुल ने स्लिप में बढ़िया कैच लिया। इंग्लैंड का स्कोर थपका 82 पर 2। वो एक अहम विकेट था, लेकिन फिर पोप ने कृष्णा के एक ही ओवर में 14 रन बना दिए। हाँ, वो थोड़ा दबाव हटाने की कोशिश कर रहे थे शायद, पर अगले ही ओवर में सिराज ने उन्हें फंसा लिया। LBW आउट 27 रन बनाकर, और इसी के साथ सिराज के 20 विकेट भी हो गए इस सीरीज में। जी, इस सीरीज के लीडिंग विकेट टेकर बन गए वो। इंग्लैंड 106 पर 3। यहाँ से लगा कि भारत पकड़ बना रहा है। लेकिन तभी क्रीज पर आए जो रूट और हैरी ब्रुक, और ब्रुक ने तो आते ही माहौल बदल दिया। अरे हाँ, उन्होंने तो आते ही तेजी से रन बनाने शुरू कर दिया। एकदम जवाबी हमला। भारतीय गेंदबाजों पर दबाव दिखने लगा था। और इसी बीच वो कैच छूटा। ब्रुक सिर्फ 19 पर थे, कृष्णा की गेंद थी, पुल किया। और सिराज ने बाउंड्री पर कैच तो पकड़ा, मगर पैर रस्सी से छू गया। ओह, कितना महंगा पड़ सकता है ये। बहुत महंगा। उस वक्त वो जीवनदान मिला। लंच तक इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 164 बना लिए थे। मतलब सेशन मिला जुला सा रहा। हाँ, मिला जुला। लेकिन लंच के बाद जो हुआ वो तो कमाल था। हाँ, लंच के बाद तो कहानी ही बदल गई। रूट और ब्रुक ने बिल्कुल वो जिसे कहते हैं बैस बॉल, वो खेलना शुरू कर दिया। एकदम आक्रामक अंदाज। ब्रुक ने सिर्फ 39 गेंदों में 50 पूरी कर ली। तेजी से रन बन रहे थे। देखते देखते इंग्लैंड 200 के पार पहुंच गया। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी भी हो गई। और ब्रुक तो रुके ही नहीं। एक फील्डिंग में थोड़ी गड़बड़ हुई और उन्होंने सिर्फ 91 गेंदों में सेंचुरी पूरी कर ली। क्या पारी थी। भारत के खिलाफ टेस्ट में इंग्लैंड के बल्लेबाज का तीसरा सबसे तेज शतक था ये। कमाल है। ये साझेदारी भारत के लिए सिरदर्द बन गई थी। 195 रन जोड़ दिए दोनों ने। बिल्कुल, इसने भारत के प्लान्स को गड़बड़ कर दिया। फील्ड फैलाना पड़ा, सिंगल आसान हो गए। आखिरकार आकाशदीप ने ब्रुक को आउट किया। 111 रन बनाकर सिराज ने कैच लिया इस बार सही से। इंग्लैंड 301 पर 4। जीत सिर्फ 73 रन दूर थी। और दूसरे एंड पर रूट टिके हुए थे। उन्होंने भी अपना शानदार फॉर्म जारी रखा। हाँ, अपना 39वां टेस्ट शतक पूरा किया। इंग्लैंड में ये उनका 24वां शतक था, किसी भी बल्लेबाज का अपने घर में सबसे ज्यादा। जबरदस्त रिकॉर्ड। चाहे तक इंग्लैंड 317 पर 4 था, रूट 98 पर नॉट आउट। वो सेशन तो पूरी तरह इंग्लैंड के नाम था। लग रहा था कि मैच अब भारत के हाथ से निकल गया है, बस औपचारिकता बाकी है। लेकिन क्रिकेट ऐसा ही है। चाय के बाद खेल फिर बदला। प्रसिद्ध कृष्णा ने वापसी की। हाँ, पहले जैकब बेथेल को बोल्ड किया 5 रन पर। और फिर सबसे बड़ा विकेट, शतक लगाकर खेल रहे जो रूट को आउट किया 105 पर। विकेटकीपर जुरेल ने कैच लिया। वाह, अचानक इंग्लैंड 337 पर 6 हो गया। बिल्कुल। क्या वापसी थी भारत की। इंग्लैंड को जीत के लिए अब भी 37 रन चाहिए थे और भारत को सिर्फ 4 विकेट। मैच फिर से खुल गया था, रोमांच वापस आ गया। लेकिन तभी वो खराब रोशनी आ गई। अंपायरों ने खेल रोक दिया। फिर हल्की बारिश भी होने लगी और फिर दिन का खेल खत्म करने का फैसला हो गया। तो चौथे दिन हमने सब देखा। सुबह भारत हावी, दोपहर में रूट और ब्रुक की रिकॉर्ड साझेदारी, इंग्लैंड जीत के करीब। और फिर शाम को भारत की वापसी। 2 अहम विकेट लेकर मैच को फिर से बैलेंस में ला दिया। अब 5वें दिन इंग्लैंड को चाहिए 35 रन, भारत को 4 विकेट। मैच किसी भी तरफ जा सकता है। सही में। अब सवाल ये है कि क्या इंग्लैंड कल सुबह भी उसी आक्रामक अंदाज से खेलेगा और आसानी से रन बना लेगा, या फिर भारतीय गेंदबाज सुबह की मदद का फायदा उठाकर कुछ कमाल करेंगे। मनोवैज्ञानिक बढ़त किसके पास होगी, ये देखना होगा। हाँ, कल का पहला घंटा बहुत अहम होने वाला है। देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, कल का दिन यकीनन निर्णायक होगा। काफी रोमांचक होने वाला है।